हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इसमें देखा जाए तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें कि हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कुछ नंबर दे दी जाते हैं या अल्फाबेट दे दी जाते हैं जिनमें कि हमें एक रिलेशन ऑब्जर्व करना होता है। और इस टाइप क्वेश्चन में क्या है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा वो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, बट उससे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस क्लास में जो मैंने लास्ट होमवर्क दिया था उसकी। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं होमवर्क डिस्कशन से। सो हमारा फर्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन था दैट इज बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। राइट, क्वेश्चन क्या था, इफ द फर्स्ट 5 वर्ड्स इन द सेंटेंस मीता's मदर मीट्स मी मैनी टाइम्स आर rearranged in the alphabetical order which will be the last word। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट 5 वर्ड्स है मीता, मदर, मीट्स मी, मैनी। ओके, जिसमें हमें क्या देखना है, लास्ट वर्ड कौन सा है। तो चलो देखते हैं। सभी वर्ड्स अगर ऑब्जर्व किया जाए एम से स्टार्ट हो रहे हैं। राइट, एम 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 और एम। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेटर सेकंड पोजीशन देखेंगे। सेकंड पोजीशन पे हमें यहां पर ई मिल रहा है, यहां ओ मिल रहा है, यहां ई है, यहां पर ई है और यहां पर ए है। तो हमें 3 टाइप के लेटर मिल रहे हैं, ई, ओ और ए। 3 टाइप के लेटर मिल रहे हैं सेकंड पोजीशन पे। तो पहले क्या आता है, सभी बच्चे जानते हैं पहले ए आता है। ए आता है और ए जो है ना ऑनली हमें मैनी में मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। क्लियर। फिर बात करते हैं सेकंड पोजीशन की। अब देखो, अब नेक्स्ट हमें ई मिलता है, ई मिलता है ना, और ई हमें 3 वर्ड से मिल रहा है, मीट्स में, मीताज में और मी में। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन इन तीनों वर्ड्स में से होगी। तो लास्ट पोजीशन क्लियरली हमें क्या मिलेगा लास्ट पोजीशन पे, दैट इज मदर। और हमें तो वही चाहिए था, क्या चाहिए था, विच विल बी द लास्ट वर्ड, आंसर इज योर मदर। तो ये लो भाई, मुझे पूरा अरेंजमेंट करने की कोई जरूरत यहां पर नहीं पड़ी। ओके, क्लियर है, आंसर इज योर मदर। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट होमवर्क के क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ब्राइटर हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट्स। मैं पता है ना किस तरीके से पेयरिंग ढूंढी जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड लिख लेते हैं, BRIGHTER, ब्राइटर। ओके, अब यहां पर चलो देखते हैं कि भाई किस तरीके, मैंने आपको बताया था कि पोजीशन से, दैट मींस बी से हमें क्या करना है, आगे की काउंटिंग स्टार्ट करनी है, यही तरीका बताया था। तो चलो देखें, बी से CDEFGHI कोई पेड़ नहीं है। आर से STUV कोई पेड़ नहीं है क्योंकि उससे आगे का कोई अल्फाबेट नहीं है। आर से एस इस साइड में नहीं है। आई से चलेंगे, आई के बाद में JKLMN नहीं, आई से JK नहीं है। आगे मूव करते देखो, G देन H, तो G के बाद में H ही आता है और इन दोनों के बीच में कोई लेटर नहीं है। तो क्लियरली पहला पेयर हमें मिला GH का पेयर। ओके, फिर GH आगे मूव करते हैं, IJK नहीं है, GHIJ नहीं है। अब H से स्टार्ट करेंगे, H के बाद में IJK नहीं, H के बाद में IJKL नहीं है। T से स्टार्ट करते हैं, T के बाद में UV नहीं है, और देखो T से बड़ा तो कोई है नहीं तो छोड़ दो इसको। इसकी बात करते हैं, EF नहीं है, EFGHI, देखो यहां पर E से I मिल रहा है ना, E के बाद में FGH और I, तो ये हमें सेकंड पेयर मिला E और I का। ठीक है, I से इधर कोई पेयर नहीं था, तो E से हम आगे यहां पर नहीं चलेंगे। अब R की बात कर लेते हैं, R से ST, तो ये हमें थर्ड पेयर मिलता है, दैट इज RT का पेयर। ठीक है, और हमें R से अब आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि T से आगे का कोई पेयर यहां पर नहीं था। तो क्लियरली यहां पर कितने पेयर हमें मिलते हैं, there are 3 pairs, so the correct answer is 3, that is option 2. Okay, now the next one, homework 3, if the alphabet series written in reverse order that means हमारी जो alphabet series है Z to A है, और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई भी थी, है ना। ये लेफ्ट है और ये राइट है, और मैं डायरेक्ट पोजीशन की हेल्प से करूंगा। ठीक है, देन विच विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम योर राइट। तो आपके पास डायरेक्शन है राइट और लेफ्ट, क्या किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा। तो 10 + 7 कितना आता है, 17। अब 17 किस साइड से, देखो फ्रॉम योर राइट, तो 17th लेटर फ्रॉम योर राइट, और राइट साइड से अगर हम ऑब्जर्व करें तो अल्फाबेट सीरीज तो सीधी है, तो मेरे लिए क्वेश्चन काफी आसान हो गया। राइट साइड से 17 पोजीशन किसकी हो जाएगी, क्यू की। सो द करेक्ट आंसर इज हियर क्यू, दैट इज ऑप्शन 1 डन। एंड लास्ट होमवर्क का क्वेश्चन पे आते हैं, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द 7th एंड द 11th लेटर ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हम क्या करें, सबसे पहले लेटर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लेना है, दैट मीन्स आई, फिर फोर्थ दैट इज TIT, फिर फिफ्थ R, फिर सेवंथ पे आ गया B, एंड देन 11th, तो ये 7 हो गया था, 8 9 10 11 O। तो हमें ये 5 लेटर्स मिले, दैट इज ITRBO, जिनसे कि हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो हमें देखना है कि विच विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। अगर कोई वर्ड बना तो उसका थर्ड लेटर हमें बताना है। इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड गिव एक्स इज द आंसर, जैसा कि हम जानते हैं। एंड इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड गिव
एम एज द आंसर। ओके, और एम तो ऑप्शन में नहीं है, एक्स जरूर है, तो भाई हो सकता है कोई वर्ड ना बने। तो चलो सोचते हैं भाई कौन सा वर्ड यहां पर बन रहा है। तो यहां पर एक वर्ड बनता है दैट इज ऑर्बिट। क्लियर? क्या वर्ड बना? ऑर्बिट। तो हमसे पूछा गया है थर्ड लेटर, थर्ड लेटर क्लियरली आपको ऑब्जर्व हो रहा है, थर्ड लेटर कौन सा है? बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ये है हमारा ऑप्शन 3। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के आंसर सही होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। तो इसमें देखा जाए तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर आपके पास में कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए जाते हैं और जिनमें कुछ नंबर्स अल्फाबेट दे दिए जाएंगे और उनमें कोई टर्म मिस होगी। उस मिसिंग टर्म को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दैट मींस उस प्लेस पर कौन सा नंबर या अल्फाबेट आएगा ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलो देखिए यहां पर, जैसे कि ये क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव। अब हमारे पास ये 3 ट्रायंगल इस तरीके से दिए गए हैं और 3 फिगर्स में हमारे पास इस तरीके से एक रिलेशन हमें ऑब्जर्व करना है। तो ध्यान से समझना, जैसे कि ये फर्स्ट ट्रायंगल, इनमें जो नंबर है 10, 12, 14 और 36, इनका एक रिलेशन ऑब्जर्व करना है। जो रिलेशन यहां लगा वही सेम रिलेशन यहां पर हमें लगाना है और वैसा ही सेम रिलेशन लगा के हमें ये टर्म आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर? तो चलो देखते हैं कि भाई क्या रिलेशन है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक ना? तो 10, 12, 14 अगर देखें इनका सम करते हैं, सबसे पहले माइंड में तो ये आया कि 10 + 12 दैट इज 22 और 22 + 14 यस 36। तो इट इज वेरी इजी, काफी आसान सा क्वेश्चन था वैसे। इन द सेम वे 12 + 14, 12 + 14 ये बन जाता है हमारे पास में 26 प्लस 16, 26 + 16 दैट इज 42। तो अब आंसर के लिए क्या करेंगे? 16 + 20, 16 + 20 बनता है 36 और 36 + 14 कितना आ जाएगा आंसर? 50। सो द करेक्ट आंसर इज 50। ओके, तो अब आगे आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चन समझ ही गए आप लोग। आपको क्या करना है आगे, इसी तरीके से जब भी जैसे कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, नया क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप वीडियो को लेक्चर को पॉज करें और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि जब हम खुद करेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बढ़ेगा। और बाद में मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को और जल्दी या और स्पीडली किया जा सकता है। ठीक है, ओके, चलो कुछ क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन अगेन ट्राइंगल से, और हमें फर्स्ट और सेकंड में सेम रिलेशन अप्लाई करना है, वैसा ही रिलेशन हमें थर्ड में लगाना है। तो चलो ऑब्जर्व करें भाई क्या हो सकता है, देखें। यस, तो चलो देखें, लॉजिक की बात करता हूं मैं यहां पे। 5 + 6, 5 + 6 ये आया 11, 11 × 4, 11 × 4 दैट इज 44। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, क्या सेम पैटर्न आगे लग रहा है? चेक करते हैं। 6 + 7, 6 + 7 ये आता है हमारे पास में 13 एंड 13 × 5 दैट इज 65। इट इज करेक्ट। नाउ आगे मूव करते हैं। आंसर के लिए हम क्या करेंगे? 4 + 8, तो 4 + 8 × 10 यही किया जाएगा। अब 4 + 8 होता है हमारे पास में 12 और 12 × 10, सो द करेक्ट आंसर इज हियर 120। क्लियर? सो आसान था ये भी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी अटेम्प्ट करते जाए। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अगेन ट्राइंगल ही है और हमें रिलेशंस ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट 2 फिगर्स में सेम रिलेशन थर्ड वन में लगाना है। तो ऑब्जर्व करें क्या लॉजिक हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है। देखिए भाई, हमें सोचना है कि ये 5, 6 और 4 से 34 कैसे बनाया जाए, कैसे बन सकता है, क्या ऑपरेशन किया जाए। तो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें 5 और 6, 5 6 जा 30, 30 + 4 क्या आया? 34 बन गया। क्या यही लॉजिक हम आगे भी लगा सकते हैं? चेक करते हैं। 6 × 7, 6 7 जा 42, 42 + 5 47 बिल्कुल करेक्ट है। सो नाउ अब हम इजीली रिजल्ट निकाल सकते हैं। 4 × 8 लिख देते हैं। 4 × 8 यह आ जाता है हमारे पास में 32 एंड प्लस 10, सो 32 + 10 करेक्ट आंसर इज 42, जो कि हमें मिला ऑप्शन 1। ठीक है, बड़ी आसान से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी जरूरी है यहां पर इन क्वेश्चंस में। क्लियर है? आगे मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन कुछ वही ट्राइंगल्स ही हैं, बाहर नंबर्स लिखे हुए हैं, रिलेशन ऑब्जर्व करना है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी अगर देखा जाए ना तो ये काफी डिफरेंट ओलंपियाड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो सोचिए इसके बारे में भी क्या हो सकता है। काफी अच्छा लॉजिक है इसका। ठीक है, चलो लॉजिक की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप में से काफी बच्चों ने कर लिया होगा। देखिए 5 6 और 4 यहां पर क्या किया जाएगा? 5 × 6 × 4 इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6 5 30, 30 × 4 ये बनता है हमारे पास 120। ठीक है, कितना बना? 120। और यहां पर मैं 12 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 5 × 6 × 4 डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। दैट मींस डिवाइड बाय 10 करने पर 12 मिलता है। क्या सेम पैटर्न, सेम लॉजिक हम आगे लगा सकते हैं? चेक करते हैं। सो हम क्या करेंगे? 6 × 7 × 5, सो 6 7 जा दैट इज 42, 42 × 5 ये बनता है 210 एंड डिवाइड बाय 10, सो 210 डिवाइड बाय 10 मिल गया ना 21।
है आसान। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, 4 इंटू 8 इंटू 10, 4 इंटू 8 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 10। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत है, 10 से 10 हम कैंसिल कर देते हैं। आंसर इज या 4 8 जा 32। सो द करेक्ट आंसर इज 32, ऑप्शन 3। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये कुछ हमारे पास में ग्रिड में दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, 3 बाय 3 की ग्रिड दी गई है और हमें रिलेशन ऑब्जर्व करना है। यहां पर देखो रिलेशन यहां पर है ना, रो में भी चल सकता है, कॉलम में भी चल सकता है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। एंड मुझे लगता है कि ये तो वैसे काफी आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास में ये ग्रिड का, तो आसान सा क्वेश्चन ये कर लिया होगा सभी बच्चों ने। तो आंसर क्या है यहाँ पे, दैट इज 56। ठीक है, अब काफी बच्चों का आ गया और हम उम्मीद करता हूं सभी का आ गया, क्योंकि इट इज वेरी इजी। 6 4 जा 24, काफी आसान से तरीके से लिखा गया है। अच्छा, 5 5 जा 25, 7 8 जा 56, मिल गया, आंसर इज यार 56। क्लियर है ना, इट इज वेरी 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 इजी। नाउ मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 21 36 9 45 81 एंड 7 मिडिल टर्म हमसे पूछी गई है और 49। ठीक है, अब इसको आप लोग अटेम्प्ट करें। और इसमें जैसे नॉर्मली बच्चे कहते हैं सर, मतलब अगर आप है ना बीच वाली देखे लास्ट वाली पूछते तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है। जैसे 6 स्क्वायर 36, 9 स्क्वायर 81, 7 स्क्वायर 49, मतलब ठीक है। अब मिडिल टर्म कैसे निकाली जाए, लेकिन हमें रिलेशन देखना है। अब यहाँ पे रिलेशन मैंने आपसे कहा रो में भी चल सकता है, कॉलम में भी चल सकता है, लेकिन ज्यादा बेस्ट की बात करूं, मुझे रो में एक रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन पता चला ना, तो रो में रिलेशन लगाऊंगा तो हो सकता है मेरा आंसर आ जाए। चलो देखिए।